हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति कैसी होती है। तो आज हम देखेंगे नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मैंने कहा था वो एक डॉक्यूमेंट है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें शक्ति प्रोवाइड करता है, हमें ये पावर प्रोवाइड करता है। टू अंडरस्टैंड द नेचर वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए, हमें नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें शक्ति का विभाजन देखना पड़ेगा कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए देखिए, पावर दो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। पहली तो यूनिटरी, मतलब कि एकात्मक, पूरी की पूरी शक्ति जो है वो सेंट्रल के पास ही है। दूसरी है फेडरल। फेडरल का मतलब है संघीय, मतलब कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखिए, शक्तियों का विभाजन या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ये हमें यूएसए में देखने को मिलती है। यूएसए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो यूके है वो एग्जाम्पल है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद द सेंट्रल, मतलब कि सारी की सारी शक्तियां सेंट्रल के पास अगर होंगी तो हम कहेंगे कि वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जहाँ पे सारी की सारी शक्तियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि वो बटी हुई हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। पर क्या आपको पता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर्स है ना वो सेंट्रल के पास भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि बटी हुई भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ कहीं बीच में आता है और उसे हम कहते हैं क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है अर्धसंघवाद होता है इसका मतलब, किसका? क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमने क्या देखा, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान की प्रकृति या नेचर को अगर समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। पावर जो है वो दो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, या तो सारी की सारी पावर सेंट्रल के पास हो या फिर पावर जो हो वो सब में डिवाइडेड हो। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर जो है वो सेंट्रल के पास भी है और डिवाइडेड भी है। इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। ना तो वो पूरा का पूरा यूनिटरी है, ना ही वो पूरा का पूरा फेडरल है, पर वो क्वासी फेडरल। इसका मतलब कि वो अर्धसंघवाद है। देखिए, अब अर्धसंघवाद को समझने के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे यूनिटरी फीचर है और कैसे फेडरल फीचर है। तो क्या क्या यूनिटरी और क्या क्या फेडरल फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। यूनिटरी फीचर का मतलब होता है एकात्मक और फेडरल फीचर का मतलब होता है संघीय। देखिए, पहली बात तो संघीय, मतलब कि फेडरल फीचर क्या है। फेडरल फीचर का मतलब होता है जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। दूसरी चीज, फेडरल गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च, सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि लिखित संविधान होता है। तीसरा पॉइंट है फेडरल। अभी हम पढ़ ले फेडरल फीचर कैसे, मतलब कि क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में संघीय प्रकृति है। तो संघीय जो फीचर है, संघीय विशेषता है, पहली दो हमने देख ली। पहली क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कि न्यायालय जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब यह है कि हमारे वहाँ लीगल सुप्रीमेसी, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, वैसे ही लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी के कामों में दखल अंदाजी नहीं देती है, तो इसीलिए बोलेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ दी पावर का। तीसरी चीज, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, वो भी इम्पार्शियल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है जुडिशरी को। चौथी चीज ये है कि ये वॉचडॉग है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे नजर रखती है। कौन? हमारी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन पे नजर रखती है। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की खासियत। फिर देखिए, चौथा जो फीचर है ऑफ द फेडरल, ये संघीय कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा फीचर यह है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। देखिए, तीन पार्ट में हमारी सेपरेशन ऑफ पावर देखी गई है। पहली लेजिस्लेटिव, जिसको कहा जाता है विधायिका। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। फिर आता है जुडिशरी, न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो है वो लीगल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है। तो ये तीनों में हमारी पावर डिवाइडेड है। फिर पांचवा फीचर जो है फेडरलिज्म का, वो है रूल ऑफ लॉ, मतलब कि विधि का शासन होता है। तो विधि, लॉ किसमें दी है? कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, मतलब लॉ सभी को एक ही नजर से देखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो ये पांच फीचर जो है ये आएंगे आपके फेडरल फीचर के अंदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिख गया कि फेडरल फीचर कहाँ कहाँ पे है। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ यूनिटरी फीचर भी है, तभी तो ये इसको अर्धसंघवाद बनाती है, ना तो ये पूरी तरह से
एकात्मक है ना, ये पूरी तरह से संघीय है, ये मिली जुली है। तो यूनिटरी फीचर क्या क्या है? यूनिटरी फीचर ये है कि जो वन, ये सी यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर। देखिए हमारे वहाँ जो संविधान है वो एक ही है, चाहे आप स्टेट में रहते हो चाहे आप सेंटर में हो, दोनों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन एक ही रहेगा। गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर जो है वो सेंटर अपॉइंट करती है स्टेट में, ताकि सेंट्रल का ज़्यादा कंट्रोल हो सके। फिर है इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे स्टेट की पावर को हटा दिया जाता है या कुछ ढंग से कम कर दिया जाता है, वहाँ पे सेंट्रल पावर होती है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, इसीलिए ये एकात्मक प्रणाली का कुछ फीचर बता रहा है। तो अब आपको पता लग गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फीचर हैं, यूनिटरी प्लस फेडरल फीचर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल, इसका मतलब है अर्ध संघवाद। तो यहाँ बोला गया एट लास्ट वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है, वो क्वासी फेडरल है, मतलब कि अर्ध संघवाद है। इसमें देखिए दो कुछ थिंकर्स थे या कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने बोला है, मॉरिस जोन्स जो थे उन्होंने बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, मतलब कि सौदेबाजी वाला संघवाद है। किसने बोला है? मॉरिस जोन्स ने बोला है। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसका मतलब यह है कि ग्रैंडविल ऑस्टिन ने क्या किया है कि सहकारी संघवाद है। इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी लिखेंगे, SR बोम्बैया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में होगा SR बोम्बैया बनाम भारत संघ। इसमें बोला गया था कि एसेंस ऑफ फेडरलिज्म इज, देखो जो एसेंस है मतलब कि जो इंपॉर्टेंस है फेडरलिज्म की, वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वही हिंदी में बोला है कि संघ का सार, जो संघ है ना, फेडरलिज्म का जो सार है वो है शक्तियों का वितरण करना। तो ये इंपॉर्टेंस बताता है फेडरलिज्म का। आपको केस लिखना है SR बोम्बैया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये है नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर क्या है कि ये क्वासी फेडरल है, तो आप इसको नेचर में लिखेंगे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।